बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, जंग अज़ीम अव्वल के सिलसिले में हम अब तक जंग के असबाब, मुल्कों के इत्तेहाद, ऐलान जंग और फौजी मनसूबाबंदियों के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बाज़ाब्ता जंग की बात करेंगे। 5 अगस्त 1914 को जर्मन अफवाज गैर जानिबदार रहने के ख्वाहिशमंद मुल्क बेल्जियम में दाखिल हो चुकी थी। बेल्जियम की छोटी सी फौज कलाबंदियों में रहते हुए जर्मन अफवाज के सैलाब को रोकने की कोशिश कर रही थी। जर्मनी की पहली और दूसरी आर्मी यके बाद दीगरे बेल्जियम की कलाबंदियों पर हमलावर हो रही थी। बेल्जियम के बादशाह एल्बर्ट ने अपनी फौज को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा कलाबंदियों में जर्मन अफवाज को रोकने और दूसरा हिस्सा जर्मन अफवाज की पेशकदमी की सूरत में रुकावट डालने के लिए महफूज कर लिया था। दरियाए म्यूज के तंग और दुश्वार रास्ते को लीज की कलाबंदियों ने जर्मन फौज के लिए मजीद मुश्किल बना दिया था। इसकी वजह यह थी कि लीज की कलाबंदियां पूरे यूरोप में सबसे मजबूत तस्वुर की जाती थी। इसके अलावा तैमूर की कलाबंदियां भी मशहूर थी। इन दोनों जगहों पर बेल्जियम की फौज ने इंतहाई बेजिगरी के साथ जर्मन अफवाज के सैलाब का सामना किया, मगर अददी और तकनीकी बर्तरी की हामिल जर्मनी की पहली और दूसरी आर्मी के हमरा इस वक्त का सबसे भारी तोपखाना था, जिसके गोले 42 सेंटीमीटर के थे। इन गोलों के आगे बेल्जियम की कलाबंदियां ज्यादा देर तक टिक न पाई और बिलाखिर रेजा रेजा हो गयी। कलाबंदियों के बाद जर्मन अफवाज के लिए एक और मुश्किल मरहला बेल्जियम की वो फौज थी जो इसके रास्ते में रुकावट डालने के लिए तैयार की गई थी। इसी फौज के बायस जर्मनी अपनी फौज की मुतवक्को रफ्तार बरकरार न रख सका। जर्मनी की पहली और दूसरी आर्मी ने अपने मुकम्मल नकलो हरकत से पहले ही हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें फतह में ताखीर का सामना करना पड़ा। जर्मन अफवाज को लीज और नेमूर की किराबंदियों से आगे बढ़ने में 11 दिन लग गए और बिलाखिर 16 अगस्त को ये दोनों इलाके फतह हुए। इसके बाद बेल्जियम की गश्ती फौज ने मजामत शुरू कर दी, जो चंद रोज तक रुकावट का बायस बनी, लेकिन फिर ये जर्मनी की तजर्बेकार फौज का मुकाबला न कर पाई। बेल्जियम की फौज को पाश पाश करने के बाद जर्मन फौजें 20 अगस्त को फ्रांस की सरहद पर पहुंच गईं। जर्मनी अपने शेल्फन प्लान पर अमल कर रहा था, जबकि फ्रांस अभी तक नामुकम्मल मंसूबा नंबर 17 में उलझा हुआ था। फ्रांस की पहली आर्मी ने अपने मंसूबे के मुताबिक 7 अगस्त को एल्सास पर हमला कर दिया और अगले दिन तक मिलहाउस नामी इलाके पर कब्जा कर लिया। इस कामयाबी पर फ्रांसीसी अफवाज अभी जश्न ही मना रही थी कि 9 अगस्त को जर्मनी की 7वीं फौज ने जवाबी हमला करके फ्रांस को वहीं भेज दिया जहां से वो आए थे। इस शिकस्त के बाद फ्रांसीसी आर्मी के सरबरा जनरल जोफर अपने मंसूबा नंबर 17 पर नजरसानी पर मजबूर हो गए। उन्होंने फ्रांस की पहली आर्मी के सरबरा जनरल ऑगस्ट को तब्दील करके उनकी जगह जनरल पाउल को, जो रिटायर हो चुके थे, मामूर किया और उनकी मदद के लिए एल्सास की आर्मी को मुस्तैद कर दिया ताकि वो उसके दाएं बाजू पर शाना बशाना मुतहर्रिक हो सके। मंसूबा नंबर 17 के बारे में जनरल जोफर ने 8 अगस्त को तफसीलात जारी की, जिसके तहत फ्रांस की पहली और दूसरी आर्मी को एल्सास और लोरीन के शिमाल मगरबी जानिब जारहाना कार्रवाई करना थी। इस अफवाज के जिम्मे सारबर्ग के इलाके को फतह करते हुए जर्मन अफवाज को स्ट्रासबर्ग की तरफ धकेलना था। जर्मनी की तरफ से एल्सास और लोरीन के महाज पर 6ठी आर्मी जनरल जोसियास वॉन हेरिंगन की क़यादत में, जबकि 7वीं आर्मी शहजादा रोपर्ट की बरानाम क़यादत और दरअसल जनरल कोनार्ड क्राफ्ट वॉन डेलमन की ज़ीरक रहनुमाई में मुकाबले पर थी। जर्मन फौजी मंसूबे के तहत 6ठी और 7वीं आर्मी को फ्रांस की अफवाज के मुकाबले पर लड़ते हुए पसपा होकर दुश्मन को मोरहेंग, सारबर्ग और वोस्कस के इलाकों की पट्टी पर अंदर की तरफ लाते हुए पहाड़ी इलाके में फंसाना था। यहाँ जर्मन फौज ने पसपाई तर्क करके एकदम से शदीद जारहाना हमले शुरू करना थे और फ्रांस की अफवाज को घेर कर बुरी तरह मुतासर करना था। मैदान जंग में जर्मनी का मंसूबा कामयाब रहा और फ्रांस की फौज ने भारी जानी और माली नुकसान उठाया। 14 अगस्त सन 1914 से फ्रांस की पहली और दूसरी आर्मी ने जारहाना हमलों का आगाज किया। मुसलसल 4 दिन तक जर्मन अफवाज अपने मंसूबे के मुताबिक हल्के तोपखाने और मुहाफिज दस्तों की फायरिंग के साथ पीछे हटती रही, यहाँ तक कि फ्रांस की फौज को अपनी पसंद की जगह तक ले आई। 20 अगस्त को जर्मनी की जानिब से शदीद जवाबी हमला किया गया, जिसके बायस फ्रांस को अपनी अफवाज को बुरी तरह पसपा होकर अपनी असल जगह पर वापस आना पड़ा। इस पसपाई के दौरान पहली आर्मी के 2 कवर, जिनमें जनरल फोच का मशहूर लोहे का कवर भी शामिल था, बुरी तरह दुश्मन के नरगे में आ गया। अगले 5 दिनों तक फ्रांसीसी अफवाज को पीछे हटते रहना पड़ा, यहाँ तक कि वो नैन्सी की मजबूत कलाबंदी के पीछे आ गई। फ्रांसीसी फौज की पसपाई को देखते हुए जर्मन
जर्मन फौज की 7वीं आर्मी के जनरल डेलमिन ने चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोल्टेक को मजबूर किया कि वो शेल्फिन प्लान के बरक्स उन्हें नैन्सी की कलाबंदियों पर हमले की इजाजत दें। जनरल डेलमिन ने चीफ को यकीन दिलाया कि फ्रांसीसी अफवाज इंतहाई कमजोर पड़ चुकी हैं और इन पर एक कारी जरब लगाने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। उनके ख्याल में दाएं बाजू और बाएं बाजू यानी शिमाल और जनूब को अफवाज फ्रांस को अपने निर्गे में ले लेंगी और इस तरह दुश्मन को जेर किया जा सकेगा। इस पर जर्मन चीफ जनरल मोल्टेक ने सख्त तंबीह की कि बाएं बाजू की फौज के हमले के लिए जोग्राफियाई और फौजी नुक्ता नजर से सूरत हाल ठीक नहीं है। इसके बावजूद जनरल डेलमिन को जारहाना अंदाज में नैन्सी की कलाबंदियों में मौजूद फ्रांस की पहली, दूसरी और एल्सास की आर्मी पर हमले की इजाजत दे दी। जर्मनी की 6वीं और 7वीं फौज के दस्ते तेजी से नैन्सी की तरफ बढ़े, मगर फ्रांस की जानिब से शदीद मज़ाहमत की गई, जिसकी वजह से जर्मन फौज को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इस हमले में शेल्फिन प्लान की असल रूह यानी दाएं बाजू की मजबूती की भी खिलाफ वर्जी हुई, क्योंकि दाएं बाजू की फौज को बाएं बाजू की मदद के लिए भेज दिया गया था। नैन्सी की कलाबंदी पर हमले से जर्मनों को मामूली फायदा और वक्ती फतह तो हासिल हुई, लेकिन वो अपने मकासद के हुसूल में नाकाम हो गया। यहाँ फ्रांस को होने वाली शिकस्त उसी के हक में बेहतर साबित हुई। इसी महाज पर जनरल डेलमिन के कहने पर जर्मन चीफ जनरल मोल्टेक ने वो तारीखी गलती की जिसके बायस जर्मनी फ्रांस के दरुल हुकूमत पेरिस पर कब्जा न कर सका। पहली जंग अजीम में अभी तक सिर्फ जर्मनी और फ्रांस सुलझे हुए हैं। आगे जाकर ये जंग किस सूरत हाल की शक्ल इख्तियार कर गई, आपको आइंदा आने वाली वीडियो में बताया जाएगा।